Dear student, today we discuss about the injury due to the extremes of temperature. Extreme means very high and very low temperature. Very high and very low temperature cause the various injuries in the plants. कुछ प्लांट तो विंटर फ्रोस्ट में किल अप भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेल्स में जो लो टेम्परेचर के कारण जो सेल्स में जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है, मीन्स क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे कि प्लांट में डेसिकेशन हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है क्योंकि वाटर है वो तो आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्लांट वाटर को कहाँ से यूज़ करेगा, जिससे कि दैट काज द डेसिकेशन इन द प्लांट एंड फाइनली डेथ ऑफ द प्लांट। और जब फ्रीजिंग होती है सेल वाले वाटर की, तो वो वाटर फ्रीजिंग के कारण एक्सपेंड होता है, जिसके कारण सेल रप्चर हो जाती है, दैट काज द डेथ ऑफ द प्लांट। इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज prolonged freezing result in the precipitation of protein dehydration and death of the cell। कुछ ज़्यादातर प्लांट्स में लंबे समय तक फ्रीजिंग चलती है, लो टेम्परेचर चलता है, तो प्रोटीन है उसके वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और जिसके कारण प्लांट में डिहाइड्रेशन हो जाती है, मीन्स जो वाटर के क्रिस्टल बन जाते हैं, तो वाटर की कमी हो जाती है एंड फाइनली का द डेथ ऑफ द सेल। Many species become dormant and their biological activity is reduced to an extremely low level। कुछ स्पीसीज डोरमेंट होती है लेकिन उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है बहुत ही कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी डोरमेंट होती है लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर वेरी लो इन द लो टेम्परेचर। Winter frost render a high viscosity in protoplasm causing low diffusion through the root tissue। तो प्रोटोप्लाज्म है वो विस्कस हो जाता है लो टेम्परेचर के कारण, जिससे कि रूट्स के टिश्यू में प्रोटोप्लाज्म का डिफ्यूज़न वन सेल टू अनदर सेल जो डिफ्यूज़ होता रहता है, वो डिफ्यूज़न है वो रुक जाता है और स्लो हो जाता है। एक्सेसिव हाई टेम्परेचर, ये तो लो टेम्परेचर के कारण जो प्लांट में इंजरी हुई थी। अब हाई टेम्परेचर क्या लॉस करता है वाटर में, अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो तो दैट का द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड रिजल्ट इन द क्लोरोसिस ऑफ द लीव्स। क्लोरोफिल फॉर्मेशन नहीं होगी, लॉस हो जाएगा क्लोरोफिल का और लीव्स में क्लोरोसिस हो जाएंगे, मीन्स कलरलेस हो जाएंगे लीव्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल एंड क्लोरोसिस के कारण लीफ में विल्टिंग आ जाएंगी और फाइनली का द नेक्रोसिस, मीन्स जो टिश्यू है वो डाई अप होने शुरू हो जाएंगे, डेड टिश्यू के पैसेज बन जाएंगे लीफ के ऊपर। हाई टेम्परेचर इंक्रीज द ट्रांसपिरेशन एंड द लॉस ऑफ वाटर इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बाय एब्जॉर्प्शन, दस प्रोटोप्लाज्म बिकम डिहाइड्रेटेड, लीव्स बिकम फ्लैसिड एंड विल्ट। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण है ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण लीव्स और प्लांट में वाटर की कमी आ जाती है और वो प्लांट इतना विल्ट हो जाता है कि उसको दोबारा से वाटर दे तो वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण जो प्रोटोप्लाज्म में डिहाइड्रेशन हो जाएंगी और लीफ है वो फ्लैसिड और विल्ट हो जाएंगे। फ्लैसिड एंड विल्ट मीन बिल्कुल मुरझा जाएंगे और वो इतने मुरझा जाएंगे कि अगर दोबारा पानी दें तो वो दोबारा से